शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। आज फिर ट्रैफिक एहलकारों के साथ उन बच्चों को रोकेंगे कि जो बच्चे अभी तक स्टिल जो है बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं। उसके बाद उनकी उम्र ही नहीं है मोटरसाइकिल चलाने की, लेकिन फिर भी वालिदैन उन बच्चों के हाथ में बाइक थमा देते हैं। हमें आपके बच्चों की ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, मकसद ये नहीं कि उनका चालान किया जाए, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करवाना है और ख़ुद भी करना है। अब कोशिश करें कि क्या उन बच्चों को रोका जाए और उन बच्चों को समझाया जाए। और दूसरा, जो लोडर रिक्शे हैं और ट्रैक्टर हैं ओवरलोड करके घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोशिश करेंगे कि उनको भी रोका जाए और उनको बताया जाए कि भाईजान आप लोग किसी भी हादसे की वजह बन सकते हैं, लिहाजा अपनी ज़िंदगी की परवाह भी करें और लोगों की ज़िंदगी की परवाह भी करें। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 12 साल तो हेलमेट ही पहना आपने और रो रहा है, ये तो पहले ही रो रहे हो। रो क्यों रहे हो? वो पानी निकला है वो। भाई आपने हेलमेट पहनना चाहिए था, आपको चोट लग सकती है सिर पे। नहीं, काम पे जाओ, लेकर जाते वक्त आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, आपका हेड इंजरी से बच जाएंगे आप। भाईजान आईडी कार्ड कैसे बना होगा? उसकी तो उम्र ही नहीं है, वो 17 साल का है। कापी दे दे इसको, फाइन है 2000 बना हुआ है। आईडी कार्ड नहीं बना तो फिर क्यों गाड़ी चला रहे हैं आप? आपकी उम्र है नहीं गाड़ी चलाने की, अगर आपकी उम्र हो जाती है, लाइसेंस बन जाता है, फिर चलाएं, ठीक है? ये 2000 गाड़ी बंद करो आपका। तो नाम बताएं आप। 2000 रुपया है पास? सलमान बताओ ना। सलमान बताओ ना कि मेरे पास 2000 नहीं है। मोबाइल ये पहले सोचना था ना आपने, ये घर से निकलने से पहले सोचना था। वो कह रहे हैं कि 2000 मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है यार। वो तो और ये वन बिलिंग के लिए बेटा तैयार की हुई है। नहीं, ये देखो वन बिलिंग के लिए स्टार्ट किया मैंने। आप इधर बेटा साइड पे कर लो बाइक। अब आप अंदाजा करें कि ये एक बस है और बस के ऊपर जो है उन्होंने फिर वो ऊपर बंदे बैठाए हुए हैं। ये भाईजान आप लोगों ने ऊपर क्यों बैठाए हुए हैं? ऊपर क्यों बैठाए हुए हैं? क्या हाल है? आप कनेक्टर हैं? ऊपर बंदे क्यों बैठाए हुए हैं? मुंडे चढ़े मुंडे आपको अब उतारना है, पहले क्यों नहीं चलाते आप? अब अंदाजा करें जी, इन लोगों को सिर्फ अपने मुनाफे से गर्ज है, इन लोगों को किसी की ज़िंदगी की परवाह नहीं है। एक तो ठंडा मौसम है, मोटरसाइकिल जो है वो जो गाड़ी है वो साइड पे लगवाने लगे हैं और इंस्पेक्टर साहब भी अंदर हैं। उनके होते हुए रसूल साहब देखें, इन्होंने ऊपर बंदे चढ़ाए हुए हैं। रसूल भाई आपके होते हुए, रसूल भाई आपने मना नहीं किया था इन्हें? रसूल भाई मना नहीं किया था? आपने देखना था ना, आप तो एहलकार हैं तो आपको चाहिए था इन्हें मना करते। सर इनको मना करना चाहिए था। सर वो राहगीर है, वो पता नहीं, आपको पता नहीं लगा? अब ये देखें जी, ये देखें रसूल साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं लगा। भाईजान इन्होंने चढ़ाए थे, खुद ऊपर चढ़े शौक से? खुद चढ़े हैं सारे? आप स्टूडेंट हैं यार, अपनी जान की परवाह करें। आपके वालिदैन को पता है आप लोग ऐसे छत पे चढ़ के आते हैं? यार क्या करें, कोई बस वाले बैठाते नहीं है, हम क्या करें फिर? वो तो कहते हैं कि भाई वो आपकी जिंदगी की बड़ी परवाह है। वालिदैन को पता लगेगा, वो डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? डांटेंगे ना, मना करेंगे। तो एहतियात बड़ी जरूरी है। क्या क्या करना है? ये बिल्कुल जिन्होंने वायलेशन की है, छत पे सवारियां बिठाई हैं जिससे अवामुल नास की जान को खतरा है, जो ऊपर बैठे वो भी सिक्योर नहीं है। आप पीछे ट्रैफिक भी हो रही है, इनका खिलाफ हम आपके सामने कार्रवाई करेंगे, इनको चालान देंगे और नेक्स्ट टाइम इनको ये वार्न करेंगे कि आपने ऐसी कार्रवाई की तो आपके खिलाफ हम FIR। इन बच्चों की जिंदगी बड़ी जरूरी है। अंदर बैठे, ऊपर नहीं चढ़ना आपने, मेहरबानी आपकी, आइंदा कभी नहीं चढ़ना। क्या नाम क्या है? जरियाब खान। जरियाब, बड़ी प्यारी बातें करते हो, लेकिन आपने ऊपर नहीं जाना बेटा। आपके घर वालों को आपकी जरूरत है। आप मामा देखेंगे, मामा तो आपको मेरे ख्याल से कान के नीचे 2 लगा देंगे। क्यों आप छत पे चढ़ के आए? डांटती है ना मामा इस चीजों से, पापा भी डांटेंगे बेटा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे बैठे। आप अंदर बैठाएं भाईजान अंदर। कितने के पैसे कमा लेते हैं सर जी? कितने के पैसे कमा लोगे? भाजी मुंडे ने सानू की देना है, दसो की देना स्टूडेंट ने? तो फिर उत्ते क्यों चलाते हो? उत्ते क्यों चलाते हो? उत्ते क्यों चलाते हो? स्टूडेंट धक्के ना बहंदे लड़ पे तो भाईजान तो खिचदे आ। पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं अंदर, पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, उन्होंने दसो। अच्छा अब अंदाजा करें जी, ये इनका रवैया। और मेरे सर इनको चलान किया? जी बिल्कुल, इनका 2000 फाइन किया है मैंने ड्राइवर का दूसरी साइड पे जाके, और उसको कहा नेक्स्ट टाइम अगर आपने छतों पे सवारियां या स्टूडेंट बिठाए तो आपको हम मजीद FIR करके आपकी गाड़ी बंद करेंगे। बिल्कुल, चले जी, होना चाहिए ऐसा।
क्योंकि आप अंदाज़ा करें वो बच्चे कहते हैं जी हमें स्टूडेंट जो है हमें पास दिखाते हैं, हमें बैठाते नहीं हैं। उनको भी एहतियात करनी चाहिए। कोई नहीं बैठाता इसका ये मतलब नहीं है कि आप छत पे चढ़ जाएं, आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़रूरी है। और दूसरा, अंदर पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, वो भाईजान कहते हैं जी मैं तो भी चढ़ा हूँ, हालांकि आप कहीं पे भी हैं। ये नहीं कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है और आपने वहीं पे बैठ के लोगों की हिफाजत करनी है। भाईजान जब आपने यूनिफॉर्म पहन ली है, आपके पास शेर की खाल है जिसका इज्जत एहतराम हर बंदा करता है, तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप कहीं पे भी हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर भी हैं, अगर कोई गैर कानूनी काम होता देख रहे हैं आपके इलाके में नहीं भी हो रहा, आपने उसे रोकना है। रसूल भाई ने कहा जी मैं तो इधर से बैठा हूँ, मुझे नहीं पता, और वो फिर दोबारा ऊपर सवार होगी। लेकिन हमने कोशिश करके ऊपर से बच्चे नीचे बढ़ाए ताकि किसी की जान को खतरा ना हो। अब ये 3 और ये बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल से इन्हें भी रोक लिया साकिब भाई ने। अस्सलाम वालेकुम जी। और सर आप ठीक हैं? आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? आपका ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास मोटरसाइकिल चलाने का? और आपको ये पता होना चाहिए कि ये मोटरसाइकिल है, इस पे सिर्फ 2 सवारियां अलाउ है, एक ड्राइवर और एक आप पीछे बिठा सकते हैं। आपको मिला के 3 लोग बैठे हुए हैं। ना ये आपके लिए ठीक है, ना ये इन 2 बंदों के लिए ठीक है। तो इसके बारे में आप कहेंगे क्यों बिठाएं, क्या वजह? सर देखिए, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो एम्बुलेंसेज हैं, रिक्शा है, ओवर क्रीम गाड़ी हैं, आप कोई भी उनको सिक्योर तरीके से ले जा सकते हैं। एक तो ये पहले बीमार हैं और एक आप उनको सिक्योर तरीके से मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जा रहे हैं। ना वो आपके लिए ठीक है, ना ये इनके लिए ठीक है, ठीक है। और आपने हेलमेट पहना हुआ है, चले ये एक अच्छी बात है, लेकिन आपने वायलेशन तो फिर कर दी कि भी आपने 3 बिठा ली। अच्छा, अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाया? अभी कह रहे हैं जी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवाया। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, मोटरसाइकिल का लाइसेंस जो है वो हमारे एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक पंजाब की तरफ से तमाम मोटरसाइकिल सवारन के लिए हदायत है कि वो किसी भी टाइम जाके अपना लर्नर बनवाए, एनी टाइम किसी भी ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर में जाएं, अपने आईडी कार्ड की कॉपी और लर्नर उसी टाइम अप्लाई करके आप उसी टाइम बनवा सकते हैं भाईजान। इसके लिए आपको कोई ट्राई नहीं देनी पड़ेगी और ना ही आपको लर्नर के बाद 42 दिन पूरे करने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे आप मुस्तफीद हो और अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। ठीक है। अभी मैं आपको वार्निंग कर रहा हूँ क्योंकि आपके साथ पेशेंट है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, चालान भी करूंगा और मोटर बाइक आपकी बंद भी करूंगा। और अभी ये आप मुझे बताएं, इस चीज़ की श्योरिटी दें कि नेक्स्ट टाइम आप ना तो अपना ये 3 सवार बिठाएंगे और लाजमी अपना लाइसेंस बनवाएंगे। वो जी ठीक है जी, इनको मैंने ब्रीफ कर दी है। इनके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस, असल में ये है अनएजुकेटेड पर्सन, इनको पता ही नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस का तरीका क्या है। पता है ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है? जी सर, ड्राइविंग लाइसेंस का पता कैसे बनता है? सारे उन्होंने बता दिया। नहीं, कैसे, क्या बताया उन्होंने? जैसे लाइसेंस वाले कार्ड बनते हैं उत्ते जाके तो मैं क्या बनवा। तो अभी तक क्यों नहीं बनाया इतने सालों में? जरूरत नहीं पेश आई? तबीयत ठीक है बुजुर्गों? क्या हुआ बुजुर्गों, क्या हुआ? बुजुर्गों, हम इनको आपकी वजह से छोड़ रहे हैं, हम इनको आपकी वजह से छोड़ रहे हैं, सिर्फ इनको ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, वो जरूरी है आपके लिए। कोई हादसा हो जाता है तो उसमें आपकी सेफ्टी है। अब ठीक है बुजुर्गों, तबीयत ठीक है? ठीक है, आप जाएं जी, इनको रिलीव कर दें। चले जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दें। बिल्कुल जी, वो बीमार है, लाइसेंस बनवाएं। बीमार है तो इसलिए जाने दिया जा रहा है और वार्निंग दी है आपको, अगली बार आपका चालान वो कह रहे हैं कि करेंगे, तो एहतियात करें आप। ठीक है, ठीक है जी। ये देखिए 3 सवार है, वो बुजुर्ग जो है मेरे ख्याल से वो 3 सवार भी इस वजह से उनकी मजबूरी है कि वो बुजुर्ग को अगर 3 सवार ना होते तो उनको बैठा नहीं सकते थे। तो ये भी कह सकते हैं कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि हर एक के पास गाड़ी तो होती नहीं है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करना भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें उनको भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो उसको आसरा ना देते तो कैसे बढ़ाया जाता। करने की कोशिश कर रहे हैं। भाईजान क्या हो गया, बगैर हेलमेट के जाई जा रहे हैं सीधा? कैसे आप? तबीयत ठीक है माशाल्लाह? हेलमेट ही पहना होती है सरकार, यहाँ ये हमारा काम है। ये नहीं, बेशक आप नजदीक से आए हैं, हेलमेट तो पहने ना। तो आपकी हेलमेट के बगैर 2000 का फाइन है और आपकी सेफ्टी भी नहीं है इसमें। आप ठीक है बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ से निकले हैं, वहाँ तो कैसे घूम के आ गए। अच्छा, गोल चक्कर लगा रहे थे? नहीं, अगर आपने थोड़ा सफर करना है तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। लेकिन देखे ना, हेलमेट तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आप पान, आपने समझा कि ज़रूरत है तो पान मुँह में डाल लिया है, तो हेलमेट भी इसी तरह ज़रूरी है। आपकी जान की परवाह है, इनकी घर वालों को तो ज़रूरत है, शादीशुदा माशाल्लाह।
नहीं अभी नहीं। अभी नहीं। आप क्या इश्यूज हैं माशाल्लाह। इनकी फिर घर से कोई नाराजगी है? नहीं आप हेलमेट के बगैर ही नहीं ले आए? आपने कहा चलो नहीं सरकार मीटर नहीं सामने मना कर रहा है, मीटर निकले काम है छोटा सा। कोई घर झगड़ा हुआ? घर झगड़ा हुआ? जी घर झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं। दोस्तों से नाराजगी? नहीं, किसी परेशानी में नहीं किसी चीज़ से। कोई नाराज हो जिसने कहा हो कि नहीं तुम्हें तुम्हारी जान नहीं जरूरी हमें, जाओ निकल जाओ? नहीं आप चलो अभी 2000 का चलान है आपका। 2000 का? 2000 का? ये हमारा गली में घर है। गली में या नहीं गली में चलान तो होगा। गवांडी है चलो नाम बोलो, नाम बोलो फिर कम वाला कर देते। चलो नाम बोलो, नाम बोलो नहीं करता। उस्मान भाई 2000 का कह रहे हैं। नहीं उन्होंने मेहरबानी नहीं। भाईजान वो कह रहे हैं हम तो आपके हमसाए हैं। किधर आपका घर किधर है? मैं दूर कर आप दूर के? वो तो कह रहे हैं मैं बड़ी दूर का हूँ। तो हमारे पास ही नहीं यहाँ। अच्छा ड्यूटी आस पास है? अच्छा नजदीक है यहाँ पे? गली में मोबाइल नंबर बताएं ना करें। 2000 का चलान किधर पे करेंगे? पान कैसे खाएंगे अगर 2000 का चलान पे कर देंगे तो? हमारे बंदे हैं सरकार में। हेलमेट क्यों नहीं वैसे पहनते? जरूरी नहीं समझा? कहीं दूर लाइसेंस बनवाया होगा फिर तो? लाइसेंस तो बनवाया होगा। मोबाइल नंबर बताएं आप। जी बिल्कुल जो हैं भाई हैं भाई। नंबर प्लेट भी आपने गैर नमूना लगाई हुई है। शौकिया नंबर प्लेट भी गैर नमूना है आपकी? गैर नमूना है? नहीं नंबर प्लेट गैर नमूना नहीं है? हाँ गैर नमूना है। कंप्यूटर प्लेट नहीं आ रही। क्या हो गया? इतनी वायलेशन क्यों? बड़े समझदार लगते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि फिल्मों वगैरह में काम करते हैं माशाल्लाह। गए उन्हें कि आपके हमसाए हैं वो कह रहे हैं। भाईजान भाई की बात तो सुन लें। चलो इनको चलान कर दिया, ये अभी पे करके चले जाएंगे। ठीक है तो बाइक खड़ी करो, सामने चलान पे करो, चलो। अच्छा जी ये कह रहे हैं जी 2000 रुपये का भाई को चलान किया है और 2000 का चलान इस वजह से किया है कि उन्होंने वो हेलमेट के बगैर रोड पर घूम रहे थे। वो बगैर हेलमेट के हैं और उन्होंने वहीं से ही जो है वो बाइक मोड़ ली है कि हम लोग बगैर हेलमेट के हैं तो हमें ट्रैफिक के एहलकार ना रोक लें। वो उधर से वन वे निकल गए हैं, उधर से वन वे भाग गए हैं। जैसे कि ये वालिद साथ हैं और ये बच्चा जो है बगैर हेलमेट के घूम रहा है। बड़ी एहतियात बड़ी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो उनकी टांग का मसला हुआ है। क्या हाल है भाईजान? ठीक है आप? क्या हो गया टांग को? क्या हो गया? कमर में दर्द है ना। बैठ जाए आप, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए ऊपर ना, पीछे ही बैठ जाए। आपसे नहीं चलाई जा रही, पीछे बैठ जाए। आ जाओ बेटा। लेकिन भाई अब बैठा देना, उनकी कमर में दर्द है। नहीं वो ड्राइविंग सीट पे बैठ रहे हैं, पीछे नहीं बैठ रहे। पीछे बैठा लेना, पीछे बैठ जाए। आप पीछे बैठ, आप पीछे बैठ जाए। आप मेरे भाई पीछे बैठ जाए ना। आप वो हेलमेट नहीं पहनना, वो दूसरा कम उम्र है। आप पीछे बैठे। आप बैठ जाए ना, आपको दर्द हो रही है, बर्दाश्त नहीं होगी। मैं बैठाऊं? आ जाए। क्या हो गया कमर पे? क्या हो गया? वो यार मोरे लगे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये बेटा है? हाँ जी। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना है बेटे को? वो दुकान टूट गया यार, कल बच्चा ने गिरा ना करें। आप वालिद हैं ना? वालिद है ना? भतीजा है। चलें तो भतीजे की जिंदगी प्यारी नहीं, तो आपको हेलमेट मेहरबानी हो तो पहनाना चाहिए था। वो भाई से साकी भाई वो कह रहे हैं मेहरबानी। ये अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आपका एज क्या है? आपकी एज मेरी 18 साल 17-18 17 साल आपकी एज है। आपको आईडी कार्ड बन गया आपका? नहीं अभी नहीं बना। आप इनके फादर हैं? ठीक है। देखिए जी जब तक इसकी आईडी कार्ड नहीं बनता इसको गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती कि ये रोड पे मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी बैठे रहे भाई आप। और जब तक ये ड्राइविंग लाइसेंस ना अपना बनवा ले। अभी ये कम उम्र बच्चा है, इसके ऊपर हम FIR भी कर सकते हैं, ठीक है, चालान भी कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर हम FIR कर दें तो इसका फ्यूचर कैरियर तबाह हो जाएगा। ठीक है अभी हम आपको वार्निंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी जस्ट सिर्फ आपको वार्निंग कर रहे हैं। आज एक कैंपेन चल रही है जिसपे हम आवाम को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, खुसूसन कम उम्र बच्चों को जो रोड पे मोटरसाइकिल लेके आते हैं और एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो आपने नसीहत करनी है ना बच्चे को। आप देखे पीछे बैठे हैं, वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है ट्रैफिक के। ठीक है बीइंग अ फादर आपकी मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए हम इसको वार्निंग कर रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन हेलमेट पहन के आ सकता था ना। हेलमेट पहन के भी तो आ सकता था ना घर से। नहीं आप पीछे बैठ जाए। भाईजान मेरी बात सुने। ठीक है चलाएं। नहीं चलाई जाएगी उनसे, वो कह रहे हैं तकलीफ होगी, दर्द होगी। भाईजान मेरी बात सुने, आपने हेलमेट भी नहीं पहना, आपने भी तो नहीं ना पहना। दर्दें निकल आती हैं जब हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं ना। अच्छा खुद ब खुद भी निकल आती है? दर्दें निकल आती हैं। देखिए अब ठीक हो गए हैं। ठीक है अब ये चला के क्या ये पीछे से अगर ये चला सकते थे
तो पीछे से भी चला के आ भाईजान? सकते थे। ठीक है ना, ये बच्चे ने ठीक है, हम आपकी बात को रद्द नहीं कर रहे। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम हेलमेट भी पहने। वो अपने अभी बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस दर्द एकदम कैसे ठीक होगी भैया, दर्द कैसे ठीक होगी? ये मोरे हैं ना, हिले हुए हैं। अच्छा, तो आपको मैं कहता हूँ पीछे बैठ जाइए, आपने फिर यार आपकी परेशानी की वजह से मैं आकर क्यों नहीं हमसे अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मैं तो सर, कहता हमें हूँ परेशानी कोई नहीं है, आपको परेशानी होगी अगर ये हादसे का बाइस बनेगा तो हमें क्या परेशानी होगी। ठीक है, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि खुदारा अपनी और अपने बच्चों की जान की लाइसेंस भी नहीं आपने बनवाया होगा अभी तक। लाइसेंस बनाए, हेलमेट पहने, ये अब वो देखें, इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। अब वो अंदाजा करें कि ठीक है जी, भाईजान को ओके। वो किधर बैठे हुए हैं, ठीक है जी, आपको बॉन्ड करो। कोई परवाह नहीं जिंदगी की। साकिब भाई अब वो देखें भाईजान को, वो देखें ऊपर चढ़ के, जी जी ऐसे ही। तो उतारे तो सही नहीं, जी जी मैं उतार लेता हूँ। ये आजा जी। रोड ब्लॉक हो जाएगा अगर भी, ताकि हम 2 मिनट पहले इसको रोक लेते हैं। रोक लेना चाहिए था पहले। ये देखें जी, अब वो ट्रैफिक ब्लॉक ना हो जिसकी वजह से उसे पकड़ नहीं सके, लेकिन वो बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 70-75 साल के करीब है, और वो जो हैं छत पर बैठ के सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने 2 ने हेलमेट पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको देख के बेटा बड़ी खुशी हुई कि आपने भी हेलमेट पहना है और उनकी पीछे सिस्टर ने भी हेलमेट पहना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस पे। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? नहीं बना हुआ। आपकी एज क्या है बेटा? 18। आईडी कार्ड बन गया आपका? चले फौरी अपना आईडी कार्ड इधर से दिखाएं जरा उस्मान भाई। और किसी भी ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर में जाके आप विद इन नो टाइम 24/7 हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस की सर्विसेज हैं वो लाहौर में भी अवेलेबल हैं और इसी तरह शेखुपुरा में भी अवेलेबल है। क्या नाम है बेटा, क्या नाम क्या बताया? जानजेब भाई, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ने हेलमेट पहना है। घर वाले सख्ती करते हैं? जी ऐसे ही। घर वालों के कहने पे पहनते हो? अभी पढ़ते हो, स्टूडेंट हो? Yes. किस क्लास में हो? मैं 9 किस क्लास में हो? 9 अच्छा, 9th में हो। और आपकी कोई बताइए। बात कर लेंगे, आप बात कर लेंगे, इजी है, नहीं करेंगे? अच्छा चले, बात नहीं हम करते, लेकिन एक बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है कि आप दोनों ने हेलमेट पहना है, दोनों बहन भाइयों ने हेलमेट पहना, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। कि क्या वालिदैन क्या कहते हैं, हेलमेट के बगैर कभी निकले ऐसे? नहीं, कभी भी नहीं निकले, चलान हो जाता है ना। चलान हो जाता है हेलमेट के बगैर? कौन सा, ये चलान आ जाते हैं? कभी पे किया पहले? 2-3 दफा किया। 2-3 दफा किया, तो उसके बाद दोनों हेलमेट आ गई है। क्या हो गया? अकल आ गई है। अकल आ गई, इससे पहले नहीं थी है? अच्छा साकिब भाई, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि जहाँ पर मैं ये चीज अर्ज करना चाहूँगा, Appreciate ये करना दोनों चाहिए। बच्चों ने आपके सामने देखे हेलमेट पहना हुआ है, तो ये घर से तरबियत है, ये वालिदैन की तरफ से इनको मैसेज है कि जी इस तरह घर से बाहर जाना है। तो मैं दूसरे पेरेंट्स को भी यही मैसेज दूंगा कि आप इनको देखें और अपने बच्चों को भी घर से जो बाहर से निकलते हैं बगैर हेलमेट के, तो कम से कम अपने सर को, अपनी जान को महफूज बनाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, जैसा कि इन बच्चों ने किया हुआ है। बहुत शुक्रिया बेटा, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और ये एक अच्छा मैसेज है आवाम के लिए कि आप दोनों ने हेलमेट पहना। अगर हेलमेट पहन के नहीं निकलते तो फिर पीछे घर से कॉल आ जाती है कि नहीं? कभी कॉल आई कि हेलमेट के बगैर निकले हो? हेलमेट आपने किसका पहना, अपना ही है कि वालिद का है? अपना, एक अपना और एक वालिद का है। पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई बेटा, नंबर प्लेट नहीं है आपकी? दोस्त की बाइक में हम भी लेके आए हैं। दोस्त की बाइक है, तो अपनी पापा ने भी लेके दी। पिछली भी नहीं लगी नंबर प्लेट? पिछली है, तो आगे क्यों नहीं लगाई? आगे वाली टूट गई थी। अच्छा, एक जगह आप पॉजिटिव मैसेज, दूसरी जगह वॉल्यूशन लाजमी करनी है। अभी उम्र नहीं हुई आपकी? नहीं। क्या उम्र बताइए आपने अपनी? 18 साल है। आईडी कार्ड बना? नहीं बना अभी तक? बेटा मुझे मास्क उतारे हैं आप सर? नहीं, रहने से कोई मसला नहीं, अगर वो नहीं उतारना चाह रहा। बस चलिए शाबाश, पहन ले हेलमेट, पहन ले बेटा आप। सर ये क्या हुआ? ये जहाँ मर्जी खड़े हो जाए, क्या हो गया? ये जहाँ मर्जी खड़े हो जाए। किससे तंग है? मेरा 2 साल है। क्या कहते हैं वो? रेडी नहीं लगाते, कहीं पे भी नहीं लगाने देते? इतने भी नहीं लगा देते, बड़ा नुकसान करके बहुत रेडी बनाई। पहले क्या नुकसान क्या कर दिया उन्होंने? 2 रिक्शे में देते ना, वो ले गए, रिक्शे ले गए आपके? पक्के लगे, तो वापिस क्यों नहीं लिए? इसे बंद करें जरा, इसे बंद करें। अच्छा, ये गरीब मजदूर है और वो कह रहा है कि पीरा फोर्स वाले बड़ी शिकायत आ रही है, वो कह रहे थे हमारे 2 रिक्शे वो ले गए हैं और वापिस नहीं कर रहे। क्यों नहीं वापिस कर रहे? बैटरियां को 3-4 में देती है आप, क्योंकि हूँ मैं इधर आया हूँ, इधर नहीं है वो साइड से लोड वाली साइड बड़ी सख्ती है। तो आप रिक्शों में भी लाउड स्पीकर लगाया होता था, इस वजह से तो नहीं ले गए? नहीं लेके जाते, उन कहते लानी नहीं है रेडी। तो आपने किधर लगाया था रिक्शे? तो कितने का नुकसान हुआ? कितने का नुकसान हुआ? तकरीबन 1.25 लाख रुपए। एक रिक्शा था और 2 रिक्शे, यानी तकरीबन
तकरीबन 2.5 लाख रुपए के। 2-2.5 लाख। तो आपको 2.5 लाख का कोई फर्क नहीं पड़ा उससे? दसने तक नहीं लग सीधा हो रहा, वो पैसे राम राम ना होंगे इन्होंने। उधार उड़ाए हुए थे? सारी गल है कि ले हैं अगों, फिर एक जो गया वो तो अपना पहले बनाया सी, अच्छा ਜਿਹੜਾ दूसरा बनाया वो फिर चुक चुका के पैसे बनाया, वो भी लै गए। फिर खोती रेडी बनाई 15 अब गधा रेडी बना लिया, रिक्शे से गधा रेडी पे आ गए हैं। ऐ नहीं लैके जाते, वो रेडी लै जाते ने, खोता चढ़ जाते हैं, खोता छोड़ जाते हैं। रेडी लै कितनी बार ले गए हैं? रेडी एक गई है साडी। 2 रिक्शे चले गए आपके और भाई की एक रेडी रेडी, और गधा छोड़ जाते हैं। खोता चढ़ जाते हैं। तो खोता भी कभी ले जाएं फिर? नहीं खोता नहीं लै जाते, पट्ठे पाने पैंदे हैं। अच्छा, पीरा फोर्स वाले कहते हैं इसे पट्ठे डालने पड़ते हैं, पट्ठे पाने पैंदे, ना डालने पड़ते तो वो भी इसे भी ले जाते हैं। जी भी लै जाते, फिर इसे भी ले जाएं। तो कैसे अब हालात कैसे हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है? ठीक सी निजाम हुन बड़ा औखा आ गया, मजदूरी करनी मुश्किल हो गया है, बड़ी औखी है गई। तो गुजारा अब कैसे? बड़ी मुश्किल। दिहाड़ी लाई दे हुन 1500-1200 दे हैं। तो घर का निजाम तो दरहम बरहम हो गया होगा। शादीशुदा है? हाँ जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं? शादीशुदा बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो ये रिक्शे जाने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर आया? सारी गल है, हर पासे नुकसान तो होया, एक बारी के हथ से होया, रिजक दाना वगैरह घर पूरा हो रहा है? हाँ, अल्लाह पाक चला रही निजाम। अच्छा, ये हर गरीब की इस वक्त परेशानी है कि जब से पीरा फोर्स बनी है, और पीरा फोर्स जो है वो कह रहे हैं कि अब मेरे 2 रिक्शे ले गई हैं। कोई सीधा पर्चा इन्हें 10,000 20,000 जुर्माना कर देते हैं, पर्चा भी नहीं देते, जुर्माना कर देते हैं। तो जुर्माना पे करते हैं फिर? पे करके आया मैं 2 बारी करके आया। अब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हूँ मैं आया मोड़ तो, छतरे मोड़ तो इधर वेदा। कभी अब होता है कि रिक्शा चलाते थे, अब गधा रेडी चला रहे हैं, फिर दिल में आता होगा कि नहीं? सारी गल सौखे सी है हूँ, खाया ठीक निजाम चलाना, घर का निजाम तो चलाना ही है ना, वेले थोड़ी रहना, नहीं चलन देंगे वो। अब तो मोहल्लेदार रिश्तेदार बात नहीं करते कि वो खोता रेडी चलाता है, क्या कहते हैं? पैदा क्या कहते हैं मोहल्लेदार? हूँ ब्याह हो गया, फर्क उदो पैदा जो ब्याह ना होया, कहते सारे कहते ने भाई खोतड़ी जाना नहीं देनी कुड़ी, लड़की से नहीं देनी। हाँ जी, रशे का कि फल फ्रूट वेचता, रशे से वेचता 100। लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं, इसमें फख्र होना चाहिए। कोई 100 बातें भी करे ना, आपने फख्र करना है कि मैं रिज़्क़े हलाल कमा रहा हूँ। सोचिया ही नहीं, कहीं 7 साल से जिधर टुरन लगे हैं। अच्छा, 24 साल उम्र होगी, 2 बच्चे हैं ना, अब 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। लेकिन कुछ कहना चाहते हैं मरियम नवाज को, अगर सुन रही हैं? मरियम नवाज यही कहना चाहते हैं कि नहीं, ज्यादती है, जाती है, ज्यादती। और ये लाउड स्पीकर पे भी आपको पता, कभी FIR हुई तो गलती लाउड स्पीकर पे? कभी किसी ने पकड़ा आपको? किसने पकड़ा? पाबंदी है, मुलाजम नहीं चला देते, नहीं चलाने देते, याद करीदा इसमें पाबंदी। इसमें सर असल बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब को इनकी रेडी से या इनके ये जो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इससे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि इन लोगों का जहाँ दिल करता है वहाँ पे रोड पे ये खड़े होकर ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लोगों का रास्ता जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, पीरा फोर्स बनाई है, और इनको एक मखसूस जगह दी गई है ताकि आप अपनी मखसूस जगह पे रजिस्टर्ड हो, उस जगह पे रजिस्टर्ड हो, उधर रजिस्टर्ड होके उधर अपनी रेडी वगैरह जो भी आपने लगाना है उधर लगाए। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਿਛਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰੇੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰੇੜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ अच्छा, अड्डा अलहदा देना पड़ता है? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੇੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, जगह जरा अच्छा, अड्डा तो वैसे मेरे ख्याल से लेने से मना नहीं किया कि अड्डा उड्डा नहीं लेना किसी ने भी? मना किया, किसी को भी नहीं देना, तो आप क्यों दे रहे हैं? कई ऐसे है अब 50,000 नहीं है कि जिसको आप रेडी ली जाए, वो भी वो जगह तो देंगे ने जिते गाहक नहीं आंदा। तो आप जगह जो है वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक के वो तंग हो जाती है आपकी वजह से? कोई हुण मंडी वाल पहले लाई दा रेडी, बाद का ट्रक दे अंदर बाजार लाई दा, उत्थे भी नहीं ला देंगे सकती बाहर। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे, लेकिन ये हर गरीब की परेशानी है, और इस वक्त वो हर गरीब परेशान है। वो कह रहा है कि मैं कभी रिक्शा चलाता था और रिक्शे पे ये संगारे लेके जाता था, लेकिन अब मेरी मजबूरी है गुर्बत की वजह से, अब जो है मैं ये गधा रेडी पे आ गया। और किस वजह से? क्योंकि 2 रिक्शे जो है मेरे ऑलरेडी पीरा फोर्स वाले ले गए हैं,
अच्छा साकिब भाई, इस लिहाज से भी लोग बड़े परेशान हैं इस लिहाज से। सर देखिए ना, ये रोड के ऊपर खड़े होकर जब बेचते हैं, अभी थोड़ी देर बाद मार्केटें बंद होना शुरू, अभी भी आप सड़क पे खड़े हैं? अभी भी ये सड़क पे खड़ा है। इसका दिल करे अभी इसको एक गाहक लगे, दो लगे, तो इसने यही भी यही पे रुक जाना है, यही पे रुक जाओगे? यही भी दुकानदारी शुरू कर दी। अपना बेचते चाहिए, टुरे चाहिए, अपना कोई डूबर ही नहीं है, दिल करे मंडियाली क्रॉस कर जी। अच्छा, लोग एनजी मजदूरी कर ली। अभी रिहाइश किधर है वैसे? अपनी रिहाइश जुमा बाजार। तो फिर वापस पैदल ऐसे ही आते हैं? वापसी चले, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे। अभी मेरे ख्याल से रोड पे नहीं आपको खड़ी करनी चाहिए। हर गरीब परेशान है, अल्लाह ताला जो है तमाम के हाल पे रहम करें। और दूसरी तरफ फिर जाते हैं कि देखते हैं कि जो बच्चे जो हैं अभी तक फ़िलहाल हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बारहा समझाने के बावजूद ओवरलोडिंग है। कोशिश करते हैं कि फिर किसी को रोका जाए और उससे समझाया जाए कि भाईजान आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट का कहा जाता है, नहीं तो आप हेलमेट नहीं पहनेंगे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके हेलमेट पहनने की वजह से की ज़िंदगी में फूस रही है। वो देखे जी, अब आगे सवारियाँ बैठाई गई हैं, अब आगे सवारियाँ बैठाने से बार बार मना किया कि भाईजान आप सवारियाँ बैठाओ। बुजुर्ग हैं जिनको आगे बैठाया हुआ है, वो बुजुर्ग हैं। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? आपने आगे भी सवारियाँ बैठाई हुई हैं मेरे भाई? ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं और करते रहना है। आपको नहीं पता इनकी जान को खतरा है, उनकी उम्र देख लें। आप सिर्फ अपने पैसे को चक्कर में उनको, अब देखिए यहाँ साइड से कोई चीज़ गुजरेगी तो उनको टकराएगी, आप बचा सकते हैं? हादसे का तो कोई पता नहीं होता, वक्त का कोई पता नहीं होता। साकी भाई, भाईजान, अब ट्रैफिक है भाईजान, होश में है भाईजान आप? ये देखें, हाँ जी इधर आओ भाई। दो सवारियां उन्होंने आगे बैठाई हुई हैं। हाँ जी, इसको फाइन करते हैं। नीचे आओ बाबा जी, बुजुर्गों कर दो लाइसेंस भी नहीं है। साकिब भाई खुद देखे जरा कि असल में बात ये देखें, ये जो दो आगे इन्होंने सवारियां बिठाई हुई हैं, कौन सी थी दो सवारियां? ये भाई है। आप थे और दूसरे आप थे। बुजुर्गों इधर देखिए जरा प्लीज, आपने इनको किराया दिया? देना है ना किराया। जब आप इनको किराया दे रहे हैं तो फिर इतने इनसिक्योर क्यों बैठे हुए हैं? आपकी जान को खतरा नहीं है? आप ओपन बैठे हुए हैं। किराया पूरा लेना ना इन्होंने। जब इन्होंने किराया लेना है तो फिर आप अंदर बैठे और सिक्योर तरीके से जाएं। अपनी जान को भी खतरा डाला हुआ है, आवाम की जान को भी खतरा है। जाहिर है जैसे ये स्पीड में आ रहा था और मैंने इसको रोका है तो एकदम से इसने ब्रेक लगाई है। जो साइड पे लोग बैठे हुए हैं ये गिर भी सकते हैं, पीछे से कोई चीज गुजर सकती है। और दूसरी बात ये है कि जी इन्होंने शेखुपुरे तक इस तरह जाना है इनको अच्छा, लेके। शेखुपुरा जाना है? हाँ जी, और जैसे इन्होंने कोट अब्दुल मालिक क्रॉस करना है, इनकी स्पीड और अप हो जानी है। तो ये आवाम को चाहिए ना, जब इन्होंने किराया पूरा देना है तो फिर सिक्योर तरीके से अंदर बैठे, बाहर बैठने की जरूरत क्या है इनको? किराया पूरा लेना था भाई ने, बच्चे ने किराया पूरा लेना था ना बुजुर्गों। तो देखिए आपकी जिंदगी बड़ी अहम है भाई, किराया तो पूरा लेना ना सबसे आपने, तो आप खुद एहतियात कर लो मेरी जान। आप कह रहे हो कि मैं सबको ही ऐसे लेके जाता हूँ। नहीं, क्योंकि ये आगे वाली सवारी ये हम आगे बैठा। भाई सवारी बैठा ही नहीं सकते आगे, आप सवारी आगे नहीं बैठा सकते रिक्शे में। बैठा सकते साकी भाई? सर बिल्कुल नहीं बैठा सकते। ये सिर्फ इनका रिक्शा जो है ये आगे सिर्फ ड्राइवर ही बैठ सकता है, लेकिन ये सवारियां बिठाते हैं अपने लालच के लिए कि भी हम जा रहे हैं, एक साइड पे राइट पे बिठा ली, एक लेफ्ट पे बिठा ली और दो पीछे, जैसा कि अभी आपने देखा था एक सवारी पीछे लटकाई हुई हमें थी इनकी इन्होंने। जान की बड़ी परवाह है, इनको किसी और रिक्शे में बैठाएं। जी बिल्कुल सर, इनको बिठा देते हैं। किस जगह जाना है आपने? किधर? किला सतारशाह जाना है। तो कितना किराया है किला सतारशाह का? 60 रुपये है। और 60 रुपये के लिए आपका किराया मैं दे दूंगा, लेकिन आपको किसी और रिक्शे में बैठाऊंगा, ठीक है? इसमें नहीं जाना, आपका किराया मैं दे देता हूँ। इनका किराया हम लोग खुद ही देते हैं। और इनको किसी दूसरी बात ये है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि ये ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर जो है ये एक जुर्म है। इस पे चालान तो है, ये आप पे FIR भी हो सकती है। आप पे FIR हो जाएगी, आपका फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है? आपके रिकॉर्ड में ID कार्ड का एंट्री हो जाएगी। किसी भी जगह पे आपको ID कार्ड पे पुलिस रोक के चेक करती है, आपके रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड आ जाएगा कि भी आप एक जुर्म किया हुआ है। आप रोजाना की बुनियाद पे ऐसे जाते हो? नहीं, आज तो पहले दिन आया। ना करो, अल्लाह का खौफ पहले करो। भाई चलाता है, आज मैं पहले दिन आया। बेटा आप चला तो रहे हैं ना, आपने वायलेशन तो की है ना, जुर्म कर लिया ना आपने। आप जो है वो जुर्म सिर्फ उन्हीं जुराइम को समझते हैं, चोरी डकैती को। ये भी बेटा एक जुर्म है, ठीक है? इस पे भी आपको जेल जा सकते हैं आप,
ठीक है, इस पे भी आपको अदालत में पेशी होगी और जिस तरह प्रोसीडिंग उन जराइम की है दूसरे, इन जराइम में भी आपकी प्रोसीडिंग उसी तरह ही होगी। ठीक है, चले मेरे ख्याल से जो आपने कार्रवाई करनी है करें, इन बुजुर्ग को तो हम तंग ना करेंगे। अभी मैं कितनी उम्र है माशाल्लाह? आपको चलान दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आप 65 साल है। खामोश हो जाए बेटा। अभी मैं आपको चलान दे रहा हूँ, अगर कितने का आप चलान चलान नहीं पे करेंगे मैं आपको बंद कर दूंगा गाड़ी का। चलान कितना है? ठीक है जी, मैं अभी इसको चलान बना के सब दे रहा हूँ। चलान कितना है साकी भाई? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है सर, इसका चलान ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ना इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना इसके पास जो है इसने वायलेशन एक ये की है, ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स की है। इसका कम से कम 1000 रुपया फाइन बन जाएगा। 1000 रुपया फाइन? नहीं, अभी आया हूँ 70 पेज है। तो वो कह रहे हैं 1000 रुपया। 70 पेज में अभी आया है। तो बेटा ये आपको पहले अब वो सोचना देखिए। चाहिए ना, ठीक है। ये तो आपको, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है और आप वायलेशन करते जा रहे हैं, आगे नहीं कर। ठीक है, पैसे हो भी तब भी आपने वायलेशन नहीं करनी। ठीक है सर, मेरा ख्याल है 1000 इसको रुपया एक दफा जो है ना वार्निंग दे दे। ठीक है साकी भाई, जैसे आपको बेहतर लगता है। अब वो देखिए, इनके इधर है शबीर भाई, इनको रिक्शे पे बैठाया, इनका किराया खुद देना, मैं भी किराया देता हूँ। ये देखें, अब ये अंदाजा करें जी भाईजान, ओवरलोड हद से ज्यादा, और ये तो 1 2 3 4 5 मंजिलें बनाई हुई हैं। भाईजान क्या हाल है? भाईजान क्या हाल है? अवैस भाई नाराज तो ना हो भाई, अवैस भाई बात तो सुन ले, बड़े प्यारे भाई हैं अवैस भाई। एक मिनट सर, चलान ना करे, एक मिनट बात तो सुन ले थे सर। अवैस भाई चलान करवाने लगे हैं जी। अवैस भाई रोज ऐसे आते जाते हैं? आज ही की है। कोई आप ही माजरत कर ले कि आइंदा नहीं इस तरह करूंगा, आप माजरत कर लेते, हो सकता है वो ना करते। रोजाना होना है चलान? वो नहीं होना है, जारी बात है, माल लोड करना तो चलान तो बनता है। हमें नहीं पता कि हम ओवरलोड कर रहे हैं, तो वो रोजाना होता है भाई ये होना ही होना है। तो ये किसी के लिए खतरा नहीं हो सकता कि आप अपना इसको रस्सी इतने बजे हुए हैं, ये वजन नहीं है, ये भाई आपका ही रिक्शा नहीं इधर उधर हो सकता तेज रफ्तारी में। कैसे हो? अब आपको मेरी बात सुने, राइट साइड पर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो फिर पीछे से क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रहा? अपने आता आप सीधा जाए, कोई मसला नहीं होता, रोज का काम है। अब देखिए, ना राइट नजर आ रहा है ना लेफ्ट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप कैसे चलाएंगे? अभी इधर उस्मान भाई दिखाइएगा जरा। अब आप, ये बड़ी गाड़ी है, पुलिस वैन जा रही है, आप इसमें बैठ जाए, मुझे बताएं इसकी साइडों से कैसे वो साइड मिरर नजर आ रहे हैं? साइड मिरर, ड्राइवर हूँ, मेरा लाइसेंस आईडी कार्ड चेक कर ले। शीशे नजर आ रहे हैं आपको? बड़ी गाड़ी के नहीं पता, आते हैं शीशे। एक कैलेंडर साथ होता है जो आपका कौन सा लाइसेंस बना हुआ है? HTV बना हुआ है? HTV नहीं बना। अगर आपका HTV बना होता तो फिर आपको पता होता, आपका HTV नहीं बना हुआ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप बड़ी गाड़ी में होते आपको पता लग जाता। अगर इसमें भी साइड मिरर लगाए जाते आपको इधर उधर नजर आ जाता, बिल्कुल आता। इधर लगा के कैसे नजर आएगा? शीशे बाहर होती है, ज्यादा बाहर हो तो फिर पता चलता है। तो HTV मेरे ख्याल से कानून पर अमल दरामद करना चाहिए, ऊपर डट नहीं जाना चाहिए अगर आप गलती कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, हमने किया है तो हमें पता है, हमारा चलान डेली का चलान होना है तो वो करवाना है, लेकिन हमने लोड नहीं करना। करवा लेंगे फिर भी होना है, बहस करेंगे फिर भी होना तो होना ही है। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी चलान हमारा होना ही होना है, वो देख ले, वो छोटे छोटे बच्चे। अब ये फिर छोटे छोटे बच्चे हैं। वापस इधर को मुंह करो बाइक पर। साकी भाई फिर छोटे छोटे बच्चे देख लें, आपके सामने ही है सर। बेटा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम बेटा। तबीयत ठीक है माशाल्लाह? सलाम तो ले लो। हेलमेट नहीं पहना बेटा आपने? ये हेलमेट याद नहीं, हेलमेट आपको पता बड़ा जरूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए है ना, आपकी हिफाजत के लिए। घर वाले भी कहते हैं, घर वाले कहते हैं ना, तो फिर घर वालों की बात भी नहीं मानते, घर वालों की तो माननी चाहिए। बेटा आपका आईडी कार्ड बना हुआ है? मेरा बना है। आपका बना है? आप बाइक नहीं अभी चला रहे थे, आप तो चला रहे हैं ना। आपका एज क्या है आपकी? 15। बेटा 15 साल की उम्र में आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, किसी भी किस्म की गाड़ी को नहीं चला सकते जब तक कि आपका आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता। उसके लिए उम्र की हद है 18 साल। अब आपके वालिदैन आपको नहीं रोकते, बाइक नहीं लेके? वो कह रहे हैं वालिदैन सख्ती से कहते हैं हेलमेट पहनने, लेकिन वो खुद नहीं पहनते। नहीं, वालिदैन इस पे ठीक है, वो कह रहे राइड पे हैं। तो बेटा भाई आप पढ़ते हो माशाल्लाह, स्टूडेंट लग रहे हो मुझे। किस क्लास में हो? 8 में हो। आप किस क्लास में? आप 9th में हो। तो बेटा हेलमेट तो जरूरी है ना आपके लिए, अगर वो भी चलान कर दें, FIR भी है, तो आपके लिए मसला होगा ना, घर वाले भी परेशान होंगे। नहीं सर, अभी हम इनके खिलाफ जो है ना इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि इनको थाने में जाके हम गाड़ी जो है ना इनकी बाउंड कर देंगे। ना करे, बच्चे हैं सर, बच्चे हैं सर, बच्चे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये फिर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। माजरत कर लेंगे, मेरे ख्याल से बच्चे हैं।
सर प्लीज, पेरेंट्स भी कह रहे हैं और ये बच्चे नहीं मान रहे, तो अभी इसका हल एक सिर्फ यही है। बेटा एक मिनट, आप खामोश हो। अभी सिर्फ इसका हल एक सिर्फ यही है कि इनके पेरेंट्स को हम थाने में बुलाते हैं, इनके वालिद साहब आए या इनके बड़े भाई आए, वो आके हमें इसकी श्योरिटी बॉन्ड जो स्टाम्प पे लिख के दें बाकायदा, कि नेक्स्ट टाइम हमारा बच्चा जो है वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। मुझे लगता है आप समझाएंगे, समझ जाएंगे बच्चे, अच्छे बच्चे लग रहे हैं। चले देख रहे हैं जी, ऐसी बात बेटा नेक्स्ट टाइम तो नहीं आ पाएंगे, जरूरत है अभी आपके वालिदैन को बुलाएं, आपकी पिटाई करवाएं उनसे। अगर पापा को बुलाएंगे तो डांट पड़ेगी, मार भी पड़ जाएगी। बेटा हेलमेट आपकी जान की सेफ्टी करता है, ठीक है। अगर आप अल्लाह ना करे कि गिर जाते हैं, सर पे चोट लग जाती है, हेलमेट नहीं पहना हुआ तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हेलमेट पहना हुआ है, सर बच जाएगा, कोई हड्डी वगैरह को मसला हो जाएगा, कोई खराश आ जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा। क्या बनना चाहते हो? पुलिस ऑफिसर बनना है तो माशाल्लाह पुलिस ऑफिसर बनना है तो कानून पर तो अमल दरामद करना पड़ेगा आपको। आपने क्या बनना है? आपने बाहर जाना है। किस मुल्क जाने का सोचा है? चले बेटा, आप कुछ क्या करना है, क्या करना चाहते हैं? बाहर जाके क्या करेंगे? कुछ भी। बड़े प्यारे बच्चे हैं, दोनों बड़े खूबसूरत हो माशाल्लाह, तो लेकिन बेटा कानून पर तो अमल दरामद करो। टीचर बताती नहीं है स्कूल में या सर बताते नहीं है? समझाते हैं, वो भी समझाते हैं, घर वाले भी समझाते हैं, लेकिन आप कहते हैं समझाई जो नहीं, हम अमल भी करते हैं। नहीं अमल करते। पापा अगर सख्ती से कहते हैं हेलमेट पहनो तो फिर आप हेलमेट के बगैर निकले हो। वो भूल जाते हैं ना। पापा को नहीं पता कि अभी हेलमेट के बगैर निकले हो। आज से हम पहन के सच बताना, पापा को पता कि हेलमेट के बगैर निकले हो? आपके पापा को, वालिदैन को भी नहीं पता? अभी हम गाड़ी जा रहे हैं। अभी घर ही जा रहे हैं तो घर वो हेलमेट के बगैर देखेंगे। हेलमेट नीचे छुपाया हुआ है। अच्छा, नीचे या गिराज में ही होगा तो वालिदैन ऊपर होंगे तो पता ही नहीं लगेगा बच्चे हेलमेट लेके गए हैं कि नहीं। बच्चे सियाने हैं। असल में सर इनके बालों का मसला है, ये सर पे अगर हेलमेट बाल खराब हो जाएंगे, तो वो कहते हैं बाल खराब हो जाएगा। ठीक है, छोटे कराने लगा। ठीक है बेटा, हेलमेट पहने, आपको वार्न कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जैसे मैंने बताया है, अगर आप हमारे इस तरह हमने आपको रोक लिया इस तरह की वायलेशन पे, फिर आपके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे और आपको थाने भी लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे स्टाम्प लिखवाएंगे आपके पेरेंट्स से, फिर आपको रिलीज करेंगे। वालिदैन तो देखो ना समझा रहे हैं, माशाल्लाह बाल खराब हो जाते हैं, बड़े अच्छे बाल हैं। चलो आपकी हिफाजत के लिए समझाया जा रहा है बेटा, आप लोगों ने हेलमेट आइंदा गलत पहनना है, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को इज्जत ईमान में रखे। मेरे ख्याल से पैदल आप लोगों को जाना चाहिए, दूर है, घर के नज़दीक है। ओ बड़ी दूर है फिर तो आपको, नहीं तो अगर नज़दीक होता आपको कहते पैदल जाओ। अब बाइक आहिस्ता ही चला रही है, रखा भी आपने 1 to 5 हुआ है। चलें, अच्छा जी, साकिब भाई ने समझाया है और बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं और समझाया कि भाईजान आप लोगों ने हेलमेट पहनना है। आज सिर्फ वो समझा रहे हैं कि भाईजान आप लोगों ने हेलमेट ज़रूरी है, हेलमेट पहनना है, हेलमेट पहनना है। अगर नहीं पहनेंगे तो क्या क्या मुकदमा दर्ज करवाए जा सकते हैं, FIR भी हो सकती है, आपके वालिदैन को भी बुलाया जा सकता है, आपको चलान भी पे करना पड़ेगा। इतनी सारी दफात लगाने के बावजूद भी आपने सुधरना है तो उससे पहले सुधर जाएं। अब ये मैं अगर कदम गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कदम बाहर जो है ये चिंची रिक्शे के उन्होंने सरिया लगाया हुआ है। आगे से दिखाऊं? मैंने पूछा आपसे, मैंने आपका ID कार्ड पूछा और ड्राइविंग लाइसेंस पूछा। जी बेटा, अच्छा ना ड्राइविंग लाइसेंस है और असल ID कार्ड आपके पास इस टाइम मौजूद है। आपको पता है आपने ये क्या जुर्म किया हुआ है? कितना खतरनाक काम है ये देखिए, असल भी खतरनाक है, ये लोगों की जान ले सकता है जनाब। ये तो फाड़ के रख देगा लोगों की टांग, आगे से भी पीछे से भी, ये बहुत जो खतरनाक, चीर फाड़ देगा कोई। अगर ये तो बड़ी ट्रैफिक भी एक तो इससे तंग होगी, ट्रैफिक में भी मुश्किल होगी, लोगों और की जान के लिए खतरा अब जिस तरह देखिए जी लाइट कम हो रही है तो ये तो नजर नहीं आएंगे। कोई गाड़ी तेज आ रही है स्पीड से, वो तो बेटा लग जाएगी पीछे। 7 फुट आपने बाहर निकाला हुआ है, ये तो लोगों की जान के लिए खतरा है। ज्यादा वो करो, हाथ जोड़ लूँ आपके सामने। आपने 7 फुट आगे निकाला है, 7 फुट पीछे निकाला हुआ है। आप तो मौत लेके जा रहे हो, मौत की सवारी। सर जी साकिब भाई ये तो चिंची रिक्शा नहीं, मौत की सवारी है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आप खुद ही देख लें। इन लोगों को हम डेली बेसिस पे इतना ब्रीफ करते हैं कि ये जो है ये सिर्फ अपने जो मालिकान है या जो लेके जा रहे हैं जिनके ये इस्तेमाल में लो है, वो ये बड़ी गाड़ी की लोडिंग है, ये उन्होंने किराया बचाया है और चिंची में इसको लोड कर दिया है। इस बेचारे को 200-300 रुपया देंगे और ये अपना जो लोडिंग का 3-4 हज़ार या 2,000 है वो बचाएंगे। अच्छा मेरी बात सुने, लोग सड़क पे आते जाते अच्छे नहीं लगते आपको? लगते हैं तो जिंदा लोग अच्छे नहीं लगते आपको? मुझे लगता नहीं आपको चलते फिरते या गाड़ियों में घूमते
मोटरसाइकिल पे जाते अच्छे नहीं लगते हैं तो ये तो आप उनकी मौत का सामान लेके जा रहे हैं। पूरी इतिहास से लेके जा रहा हूँ। ना करे भाई, अब रात का अंधेरा है, किसी को क्या पता लगेगा। 7 फुट पीछे है, बता रहा हूँ 7 फुट। मैंने कहा ना मैं पूरी इतिहास से लेके जा रहा हूँ। कितनी एहतियात कर लेंगे? पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसकी एहतियात कैसे करेंगे? पीछे भी सारा कुछ देख के उसे कैसे बचाएंगे? अगर वो स्पीड से है, उसने ब्रेक ही रिक्शे से इतनी 1 फुट दूर लगानी है, वो तो उसके ये तो गाड़ी के अंदर घुस जाएगा। तो ऐसे भी ब्रेक ला ये आप थोड़ा सा रिक्शा इधर उधर करेंगे, किसी मोटरसाइकिल को लग जाएगा। साकिब भाई सर इस पे हम FIR देंगे, अभी इसको थाने में बंद करेंगे, ठीक है? अल्लाह जी अकबर। बिल्कुल, क्योंकि किसी की जान के साथ इस तरह नहीं खेला जा सकता। हथकड़ियां तो नहीं लगा के लेके जाएंगे? बिल्कुल इसको हवालात में बंद करवाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ये ऐसी गलती ना करें। और ये अभी आप देखिएगा, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हवालात में लेके जा रहे हैं, ठीक है बेटा? हवालात में। साकिब भाई बच्चे ने उन्होंने वो कहना छोटे छोटे बच्चे हैं, हवाला ये तो इसको खुद सोचना चाहिए। जब ये लोगों के बच्चों का ख्याल नहीं कर रहा, अवाम की जान के ना तो आगे से तहफ़्फ़ुज़ है ना पीछे से तहफ़्फ़ुज़ है, दोनों साइडों से ये एक आपके सामने देखे सरिये 7-7 फुट बाहर है। वो कह रहे हैं हवालात में। ये बिल्कुल एक दफा हवालात में जाएंगे, नेक्स्ट टाइम ये कभी गए? कभी माहौल देखा, कभी थाने थूने कभी नहीं चक्कर लगा? साकिब भाई कितने दिन के लिए भेज रहे हैं साकिब भाई? ये सर अभी हम इसको भेजते हैं थाने, ये तो आगे फिर आगे प्रोसीडिंग इसकी होगी। आगे जज साहब है, इसकी आगे सजा करते हैं या इसको बेल करते हैं, जो भी करते हैं वो प्रोसीडिंग बात की है। एक दिन थाने में गुजारेंगे तो उनका बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना, वकील करवाना। ये सर इसको पहले सोचना चाहिए, इन सबको पता है बिल्कुल क्लियर। घर फोन कर दें, क्या नाम क्या मेरे भाई का? नाम क्या? जिशान भाई घर फोन कर दें कि थाने में लेके जा रहे हैं, घर दूर है, फोन कर दें उन्हें तो थाने लेके जा रहे हैं। ठीक है सर, बात इसकी बता दी है इसको कि इसके खिलाफ हम FIR करेंगे, इसके बिल्कुल इसको इजाजत देंगे। ये जो है ना इस तरह खुला फिरे, अवाम की जान और माल को जो है खतरे में डाले। गानों को हाथ लगा के कहते ये आइंदा तो नहीं ये कितने का फेरा है? 400 रुपए के लिए आपने इतनी खतरे में जान डाल दी है सबकी। सिर्फ 400 रुपया कमाना है यार, अब 400 रुपए का फेरा है, थाने जाएंगे, वकील सुबह करवाएंगे, रात का खाना, घर वाले परेशानी, दिहाड़ी टूटेगी, ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। साकिब भाई से रिक्वेस्ट कर लें, साकिब भाई से रिक्वेस्ट कर लें। क्या हो गया? माल आपका है तो आपको नहीं पता आप किस कदर खतरे से। सर लोडिंग पे माल आया हमारा। आपको चाहिए था ना, आप थोड़े पैसे ज्यादा खर्च कर लेते, आप थोड़े पैसे ज्यादा खर्च कर लेते। आपको अपने माल की फिक्र पड़ गई है, उसकी फिक्र नहीं पड़ी, आपको अपने माल की फिक्र पड़ गई है मेरे भाई। सारा मैं माल की आपको माल की फिक्र, आप वही कह रहे हो कि माल उतार दो, तुम थाने चले जाओ। आप तो ये कह रहे हो ना कि माल उतार के थाने चले जाओ, गरीब को रगड़ा लगवा रहे हो। एक तो आप गलती कर रहे हो। आपको देखते हैं और अब तो ये मीडिया आपको दिखा रहा है, ठीक है, और हर बंदा ये समझ रहा है कि ये किसी के लिए सिक्योर नहीं है। अगर आपके खिलाफ अभी कार्रवाई ना की गई तो आप नेक्स्ट टाइम। अच्छा मालिक ये है साकिब भाई, मालिक ये है इस सरिये का? सर ये मालिक है ना सरिये का, ड्राइवर तो ये इसको लोडिंग करते हुए सोचना चाहिए। ये अपने 200-400 के चक्कर में, सिर्फ 400 रुपए के चक्कर में, अब ये देखें ये किसी मस्जिद पे जाना था, ये 14 फुट है, ये किसी बड़ी गाड़ी पे जाना था, या रात 12 बजे के बाद इन्होंने भी पैसे बचाए, इसने थोड़ा रिज़्क़ के लिए अवाम की जान को खतरे में डाला। ये तो चले बेचारा बचा रहे, मेरे ख्याल से पैसे तो इन्होंने भी बचाए। सर वो असल में ये भी इनका जो माल है ये भी बाउंड रहेगा उतनी देर जब तक इसकी प्रोसीडिंग चलती रहेगी। माल बाउंड रहेगा, बिल्कुल बाउंड रहेगा। थाने में बाकायदा फर्द मखसूसगी बना के उनके हैंड ओवर करेंगे अब, और ये माल भी इनका महफूज रहेगा और बाउंड रहेगा। और गोदाम यहाँ से कितनी दूर है? गोदाम कितनी दूर है आपका? तो मेरे भाई आप मजदा करवा लेते, आपके पास मेरे भाई मजदा करवा लेते। क्या है, हमारा पूरा मजदे का माल गया है, नालियाँ खराब है, चेंज करवाने के लिए हम वापस लेके आए हैं। तो उसको तो ना फंसवाएं, उसके लिए माजरत करें। आप उससे अपना माल उतरवा रहे हैं, आप तो अपनी जान बचा रहे हैं, आप अपना माल बचा रहे हैं, उसकी तो परवाह करें। मैंने बोला हमारा माल उतार दे, हमें जाने दे। अच्छा माल उतार दें, आप माल ले जाए, उसको थाने ले जाए, उसको थाने ले जाए। नहीं उसको क्यों थाने भेजें? तो आप रिक्वेस्ट करें साकिब भाई, रिक्वेस्ट कर तो रहा हूँ, भेज दें हमें। किधर थाने भेजने आपको? हमारा करते हैं, वो कह रहे हैं माल भी थाने जाना है, फिर ले जाएं, फिर उन्होंने लेके जाना तो फिर ले जाएं, हम क्या कर सकते? अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता क्यों नहीं? देखिए उसको जरा शर्मिंदगी नहीं हो रही, कोई गलती का एहसास नहीं है, गलती का उसको किसी किस्म का एहसास नहीं है कि मैंने ये गलत काम किया। पता थाने तो वो जा रहा है, मुझे क्या है? हाँ जी मुझे क्या है। तो इसका सामान बंद रहेगा थाने में,
और ड्राइवर ने तो बंद होना ही है। कितने का सामान है ये अंदाजा? 35,000 3500, 4000 का? 35,000 35,000 का सामान है, तो फिर तो फर्क पड़ना चाहिए आपको। देख लो, वो जिसका माल लेके जा रहे वो कह रहे इसको ले जाओ। अच्छे लोग ने असली माड़े लोग सर ये रूल्स हैं, इनके खिलाफ हम डेली बेसिस पे FIR लॉन्च करते हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं अब वो देख लो, उनको तो परवाह नहीं है, वो कह रहे हैं कि ले जाओ थाने, हमारा माल हमें दे जाओ। लोग असली तो माड़े अरे नहीं नहीं, मारे नहीं, हमारे भाई हैं। साकिब भाई, कोई नरमी हो सकती है, एक बार कोई माफी मुफी हो सकती है। बेटा क्या श्योरिटी है कि आप नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। ठीक है, अभी सर हम इसका चालान कर देते हैं एक छोटा सा, ताकि इसको कुछ ना कुछ तो चालान इसका- कौन पे करेगा? चालान ड्राइवर पे करेगा या जिसका माल है वो पे करेगा? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ मैं ਤੇ ਨਾਲ चले वो आपकी और उसकी है जिम्मेदारी के भी, जिस पे भी भाईजान चलान पे कर देंगे आप कर देंगे, पक्की बात है, अभी पे करेंगे। ये ड्राइवर की जिम्मे तो नहीं डाल रहे। ठीक है, हम इसका चालान कितने का चलान कर रहे हैं साकिब भाई? सर अभी मैं इसका 500 का चालान कर रहा हूँ। 500 का कैसे होगा? 200 रुपए बेटा एक मिनट ठहरे, मैं आपको बता देता हूँ। सर कम कर दे, साकिब भाई को गुंजाइश है तो देख लीजिए। जी ठीक है। लेकिन आप भाई, मेरे भाई, थोड़ी लोगों का एहसास करना सीखें। आप अपना माल बचा रहे हैं, उसे नहीं बचा रहे थे। गरीब को आप रगड़ा लगवा रहे थे। क्या नाम बेटा आपका? जीशान। अच्छा, ये 200 रुपए का चलान मोबाइल करने नंबर लगे क्या हैं। सर आपका? जैस का शेयर आपके पास अभी मिल गया? मोबाइल पास नहीं है, फैक्ट्री पड़ा 95 92 790 790। बचत हो गई है जी, कि वो कह रहे हैं जी खुश हैं, थोड़ा खुश हैं। मैंने रिक्वेस्ट की है, आप जिसका माल लेके जा रहे थे वो तो कह रहा था ले जाओ थाने, मेरा माल उतार दो। पहले भी इनका माल लेके जाते हैं? नहीं, पहली नेक्स्ट पहली दफा ही है, फंस के पहली दफा। मैसेज आ गया है, इसको साइड पे पार्क करें अपनी गाड़ी, ठीक है, और वो चालान सामने पे करके वकील से की फीस भी बच गई, थाने जाने से भी बच गए, परेशानी से भी बच गए। मैंने पे कर दिया, मैसेज इसको दे दिया है। वो पैसे दे दिए हैं? अच्छा, मुझे लगा वो अब साकिब भाई को देने लगे आप। अच्छा जी, वो पे करने जा रहे हैं और उधर ही गाड़ी के अंदर, हमारी गाड़ी में ना लगा दीजिएगा आगे। बिल्कुल जी, अब आप अंदाज़ा करें कि ये देखें, अल्लाह अकबर। ये बड़ा ज़रूरी है भाईजान कि आप लोगों को ट्रैफिक के कवानीन का पता होना चाहिए कि हम लोगों ने दूसरों की जान की परवाह भी करनी है। भागे हैं, ये देखिए आपके सामने। खुदा का खौफ करो, तुम लोगों को वहाँ पे उन्होंने वार्निंग दी, तुम पे FIR देते, तुम लोग वहाँ से भाग के आ गए। उससे पूछें सारे गैस तो पे कर देने जाके। आप लोग भागे क्यों? वो तो उन्होंने आपका बंद, आपने इनका कोई ID कार्ड नहीं लिया था? सर कोई नहीं लिया, इनको साइड पे मैंने खड़ा किया और मैंने कहा वो सामने आप पे कर गए हैं, और ये मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग उठे हैं। नहीं लब्बा दे इनको पकड़ा है। कोई भी नहीं गया। मैं साजिद और अगर इन्होंने जाना था तो ये मुझे बता के जाते कि सर ये प्रॉब्लम है, ना इन्होंने मुझसे इजाजत ली, ना मुझे बताया, और वहाँ से ये चुप करके निकल गए। अब इन्होंने कहा, देखा कि जी ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक रेगुलेट करवा रहे हैं, तो इस मौके का फायदा उठाते हैं और हम यहाँ से निकल जाते हैं। सर जी मैं क्या जायज गैस तो जाके तो कर देने जाके। ये बच्ची लड़का ना रंगबाज लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ से रंगबाज ही हो, आप लेके भाग गए हो। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे इनके खिलाफ FIR देने दें। आपने इनकी सिफारिश की, मैंने इनको वार्न किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखें आप बेटा, ये देखें, एक तो आपने ये जो पैसे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खाते में जाने हैं, ठीक है। अगर आप पे नहीं करवा के आए तो ये हमारे जिम्मे है, ये हमने पे करने हैं। सर जी मैंने किसने कहा था? आपने किसने कहा भागने का किसने सोचा? उसे पूछ ले किसने कहा तो भागे। आपसे उन्होंने कोई जमानत नहीं, इन्होंने रिक्शा खड़ा किया, आपका रिक्शा खड़ा किया, उन्होंने कहा चलान पे करने फिर रिक्शा नहीं, ऐसा कहा? इधर मैंने उसको पैसे दे के भेजे हैं। रिक्शा क्यों भगाया हमने आपके सामने? आपने रिक्शा क्यों कहा नहीं भगाया हमने। कहाँ से? ये तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से आपको पकड़े हैं। सर जी मेरी बात सुने, मैंने उसे बोला मैं जाके पे करवाएं सर, इनसे चला, मैं करवाता हूँ पे, और बेटा नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत नहीं अभी जाके कर करनी। देता हूँ। चले अभी पे करें, चलें। अंदाजा करें जी, अगर कोई नरमी बरतता है तो उसका नाजायज फायदा उठाया जाता है, और ये रिक्शा तकरीबन 2 किलोमीटर भगा लाए हैं, फरार हो गए हैं। चोर नहीं, अल्लाह माफ करे, चोर क्यों? उन्होंने आपके शफकत की, उन्होंने आप पे कहा कि नहीं गरीब बंदा है, आप लोग वहाँ से भाग गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਗੈਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ रिक्शा तो वहाँ पे खड़ा नहीं। या तो उधर अंदाजा करें जी, ये वो लोग हैं। फिर कहा जाता है कि जी मारा बंदा है, गरीब बंदा है, तो इस गरीब बंदे को ना छोड़ देना चाहिए। नरमी बढ़ती, लेकिन नरमी बढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया जी, वो 2 किलोमीटर वहाँ से भगा लाया। वो जो चलान था वो ट्रैफिक वालों के पेटे भर गया है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के भाईजान हम लोग किसी तरह जो कानून बनाए गए हैं ट्रैफिक के कवानीन, उस पर अमल दरामद कर सके।
आप भी करें, मैं भी करूं, हम सबकी सेफ्टी के लिए सब बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।